Hello students. So in this video we will do another important question of conic section. So let's read this question. Find the coordinates of the focus, axis, the equation of the directrix and latest rectum of the parabola y square is equal to 8x. तो हमें पता है कि फोर्थ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है. तो टाइप 1 इक्वेशन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो अब ये जो y हमें इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. पिछली वीडियो में हमें फोकस दिया हुआ था, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी. अब इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें उसका फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है. तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो ये टाइप 1 होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव है एंड y स्क्वायर और यहाँ x कोऑर्डिनेट, यहाँ x 8x है. सो ये किससे मैच कर रहा है, टाइप 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से. ठीक है, तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे 4ax इज इक्वल टू 8x से टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. a हमारा क्या होता है, फोकस. फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ये इस तरीके की इक्वेशन होगी ना, इस तरीके का हमारा पैराबोला हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो फोकस हमारा यहाँ पर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इस एक्सिस के ऊपर लाई करता है. ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0, क्योंकि इस एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 ही होगी. तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0. तो हम इससे पहले सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो x से x कट गया, 4a इज इक्वल टू, ये x से x कट जाएगा, 4a इज इक्वल टू 2, 4a इज इक्वल टू 8, सॉरी 4a इज इक्वल टू 8. तो a की वैल्यू क्या होगी, 2. a की वैल्यू हमारी हो गई 2. तो फोकस हमारे पास क्या आ गया, 2,0. तो मैंने यहाँ लिख दिया फोकस इज इक्वल टू 2,0. ठीक है, अब हमें एक्सिस, तो ये एक्सिस कौन से, एक्स एक्सिस है. एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस. ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये हमारा फोकस है, ये ओरिजिन से फोकस जितना डिस्टेंस होता है, ये a की वैल्यू 2 है तो ये 2 डिस्टेंस है. उतना ही अगर हम उसके लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड भी हमने उतना ही मूव करना है, तो इस इक्वेशन को, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. जितना डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव साइड पे है, उतना ही डिस्टेंस हमें इसके लेफ्ट साइड पे मूव करना है. तो ये कितना डिस्टेंस मूव कर लिया हमने, 2 ही डिस्टेंस मूव किया, बट ये लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -2. तो दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू -2. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2. ठीक है, अब हमारे पास क्या रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम. सो व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम, मैं लेटेस्ट रेक्टम आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है. तो ये हमारा पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, यहाँ पे ये एक सेकेंड, दिस इज द फोकस, ये फोकस है a,0. तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये इस फोकस से पास होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और पैराबोला इसके एंड पॉइंट्स को टच करता है. सो दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, फोकस से पास होता है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के से परपेंडिकुलर होता है और पैराबोला के एंड पॉइंट्स को टच करता है. सो दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम. और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमने निकालनी है, वो क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a. लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a. तो एक चीज ध्यान में रखनी है, ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट, लेंथ की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे. पॉजिटिव, अगर a माइनस भी है तब भी हमने उसको a ही लेना है क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है. अब हमारे पास a क्या है, 2. तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया, 4 इंटू 2 दैट इज 8. ठीक है, तो यही हमने फोकस निकाल लिया. फोकस क्या है, 2,0. दोबारा से लिख रही हूँ, फोकस हमारे पास क्या है, 2,0.
एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू -2 एंड लेटेस्ट रेक्टम 4a 4 into 2 दैट इज 8. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन से हम वी कैन फाइंड आउट द फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला. तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया है. तो हमने ये, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी कॉनिक सेक्शन के. तो आप मेरी वीडियोस जरूर देखें. इसको अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. तो मिलते हैं अगली वीडियो में.